राधे राधे। आप सभी का राधे सखी चैनल में स्वागत है। जो भगवान श्री हरि से और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि बैसाख की पूर्णमासी और कुर्मा जयंती, ये दो चीज़ अलग अलग है। कुर्मा जयंती जो 15 मई को शुरू होगी और बैसाख की पूर्णमासी जो पूरी की पूरी पूर्णमासी है वो 16 मई को शुरू होती है। कुर्मा जयंती को मत्स्य अवतार भगवान ने धारण किया था, इसलिए उसमें कहानी कथा कहना एक, और भगवान ने देवताओं की सहायता की थी, उनका कल्याण कराया था, इसलिए इसको कुर्मा जयंती के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यह माना जाता है कि कुर्मा के अवतार में भगवान नारायण ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर धारण करा। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदार पर्वत और वासुकी नामक नाग की सहायता से देवों व असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। कथा के अनुसार देवराज इंद्र ने सौंदर्य को देखकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें पारिजात पुष्प की माला भेंट की, परंतु इंद्र ने इसे ग्रहण न करते हुए ऐरावत को पहना दिया और ऐरावत ने भूमि पर फेंक दिया। दुर्वासा ऋषि ने क्रोधवश देवताओं को श्राप दिया कि धन की देवी लक्ष्मी अर्थात तुम्हारा धन वैभव ऐश्वर्य की श्री गायब हो जाता है। अपनी भूल का ज्ञान होने पर सभी देवी देवताओं ने श्री देवताओं के पास पहुंचे और महादेव समुद्र मंथन का सुझाव दिया। कहा, समुद्र मंथन करो व 14 रत्न देवी लक्ष्मी कामधेनु अमृत व आदि प्राप्त करो। तब राक्षस देवताओं ने समुद्र मंथन शुरू किया, जिससे श्री हरि ने कुर्मा अवतार लेकर मदा धारण करके सबसे वासुकी नाग की सहायता से मंथन शुरू किया और भगवान विष्णु ने कुर्मा अवतार धारण कर देवताओं की परेशानी व दुख का हरण किया। कहा जाता है कि इस कहानी को कहने सुनने से ही हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये हमें कहानी 14 यानी कि 15 मई को हमें ज़रूर कहनी चाहिए, लेकिन हमारा जो बैसाख पूर्णमासी का व्रत होगा वो 14 मई की रात को 12 बजे के 47 मिनट से शुरू होने के बाद और 16 मई को 9:45 तक समाप्त होगा। इसलिए हमें बैसाख की पूर्णमासी का व्रत हमें 16 मई दिन सोमवार को रखना चाहिए। सोमवार का होने के कारण इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। कहते हैं बैसाख की पूर्णमासी यदि सोमवार को मिले और पूर्व कर्म करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस पूर्णमासी व्रत की पूजा विधि अन्य पूर्णमासी व्रत के समान ही होती है। बैसाख की पूर्णमासी को हमें प्रातःकाल सूर्य उदय से जल्दी उठकर किसी भी पवित्र नदी या कुएं में स्नान या थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को थोड़े से काले तिल और हल्दी डालकर सबसे पहले उनको अर्घ देना चाहिए। बैसाख की पूर्णमासी के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें कहते हैं कि इससे धन से जुड़ी सभी समस्या दूर करने के लिए सबसे पहले आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें और उस पर देवी लक्ष्मी को विराजमान करें। देवी को लाल पुष्प और अक्षत भी चढ़ा दें। इस दिन बैसाख की पूर्णमासी के दिन घड़े का दान जरूर करना चाहिए। गर्मी से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे पंखा, छतरी, वस्त्र, चप्पल आदि के दान करने चाहिए। और जो भी ऋतु फल होते हैं जैसे इन दिनों में आम, खरबूजा, लीची वगैरह का जो आते हैं उनको ज़रूर दान करना चाहिए। और ख़ास तौर से ककड़ी या खीरे का दान अवश्य करना चाहिए। इन सब को करने से हमें बहुत सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। कुर्मा जयंती के दिन जो 15 मई को है उस दिन सिर्फ वो कहानी कहनी चाहिए, सुननी चाहिए, लेकिन जो हमारा व्रत है वो 16 मई को ही होगा, दिन सोमवार, जो रात को 15 मई रात को 12 बजे से शुरू होने के बाद 16 मई को शाम को 9:30 बजे तक हो जाएगा। तो 16 मई का सोमवार के दिन अगर पूर्णमासी पड़ती है तो उसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। उस दिन हमें अपने अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छी तरह से भगवान का मधुसूदन का स्मरण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।